क्या किरोड़ी लाल मीणा अपनी ही सरकार के खिलाफ सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, या फिर यह सिर्फ राजनीतिक दबाव बनाने की रणनीति है? और अगर ऐसा है तो फिर राजस्थान में पेपर लीक की राजनीति अब किस मोड़ पर पहुंच चुकी है? नमस्कार, मैं हूं निखिल। दिल्ली में संसद के भीतर पेपर लीक पर बहस चल रही थी, लेकिन राजस्थान में असली लड़ाई अदालतों, जांच एजेंसियों और राजनीतिक चिट्ठियों के बीच लड़ी जा रही है। और इस लड़ाई के केंद्र में है दो बड़े नाम, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा और गोविंद सिंह डोटासरा। सबसे पहले बात उस चिट्ठी की जिसने राजस्थान की रणनीति में फिर से हलचल मचा दी है। किरोड़ी लाल मीणा ने अपनी पुरानी चिट्ठी सार्वजनिक करते हुए दावा किया कि रीट पेपर लीक की जांच अभी भी अधूरी है और उनका आरोप है कि कई अहम पहलुओं की जांच आगे नहीं बढ़ने दी गई। उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा को खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर आपके खिलाफ लगे आरोप गलत हैं तो आप भी सीबीआई और ईडी जांच की मांग करें। दूसरी तरफ उन्होंने खुद भी मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर केंद्रीय जांच की मांग दोहराई है। अब यहीं से सवाल और बड़ा हो जाता है। अगर भाजपा सरकार सत्ता में है तो फिर किरोड़ी लाल मीणा बार बार अपनी ही सरकार की जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों उठा रहे हैं? क्या उन्हें लगता है कि जांच की रफ्तार जानबूझकर धीमी रखी जा रही है, या फिर ये सरकार के भीतर की खींचतान है? इन सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है, लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं। अब आते हैं उन आरोपों पर जो इस पूरे विवाद को और गंभीर बनाते हैं। किरोड़ी लाल मीणा का दावा है कि जिस प्रिंटिंग प्रेस को पहले ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, उसे फिर परीक्षा के पेपर छापने का काम दिया गया। उनका यह भी आरोप है कि रीट पेपर ले जा रहा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, लेकिन उस घटना की जांच उतनी गंभीरता से नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। और इन आरोपों की पुष्टि अभी किसी अदालत ने नहीं की है, लेकिन अगर इनकी निष्पक्ष जांच होती है तो कई पुराने सवाल फिर सामने आ सकते हैं। अब इस बीच एक और दिलचस्प घटनाक्रम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक एसओजी की टीम में भी कुछ अहम लोगों से पूछताछ कर रही है। हालांकि आधिकारिक तौर पर जांच पूरी नहीं हुई है और न ही किसी पर अदालत में आरोप साबित हुए हैं, इसलिए अंतिम निष्कर्ष निकालना अभी जल्दबाजी होगी। उधर दिल्ली में पेपर लीक कानून और छात्र आंदोलन की चर्चा हो रही है, और इधर राजस्थान में वही मुद्दा पुराने राजनीतिक घाव फिर खोल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ विपक्ष ही नहीं, सत्ता पक्ष के भीतर से भी आवाजें उठ रही है। और इसी बीच जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट का मामला भी फिर सुर्खियों में है। राजस्थान हाईकोर्ट में चुनाव आयोग की वह याचिका खारिज कर दी गई जिसमें आयोग खुद को चुनाव याचिका से अलग रखना चाहता था। अदालत ने यह भी माना कि जीत का अंतर उन रिजेक्ट हुए वोटों से कम था जिन पर विवाद है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चुनाव का नतीजा बदल गया है, लेकिन इतना जरूर है कि रिकाउंटिंग की मांग को अब कानूनी आधार मिल चुका है। अगर आगे अदालत रिकाउंटिंग का आदेश देती है तो ये राजस्थान की सबसे चर्चित चुनावी लड़ाइयों में से एक बन सकती है। अब तस्वीर को पूरा जोड़कर देखिए। एक तरफ चुनाव परिणाम पर कानूनी लड़ाई, दूसरी तरफ पेपर लीक पर राजनीतिक लड़ाई, और तीसरी तरफ अपनी ही सरकार पर उठते सवाल। यानी राजस्थान की राजनीति सिर्फ विपक्ष बनाम सरकार नहीं रह गई है, बल्कि अब सरकार के भीतर की खींचतान भी खुलकर सामने आने लगी है। आने वाले दिनों में दो फैसले बेहद अहम होंगे। पहला, क्या पेपर लीक मामलों की जांच किसी नई दिशा में बढ़ती है, और दूसरा, क्या जयपुर ग्रामीण सीटों पर वोटों की दोबारा गिनती होती है। क्योंकि अगर इनमें से एक मामले ने भी नया मोड़ ले लिया तो उसका असर सिर्फ अदालतों तक सीमित नहीं रहेगा। राजस्थान की राजनीति पूरी बिसात बदल सकती है। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वरी रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।